हेलो बुल ट्राइगर्स दोस्तों, एक तरफ ईरान में बड़ा एस्केलेशन देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी उभर कर आ रहा है, क्रूड 80 के ऊपर अब सस्टेन होने लगा है और दूसरी तरफ कल रात यूएस मार्केट्स अच्छे खासे अप रहे, एआई के स्टॉक्स में बड़ी रैली भी हमें देखने को मिली। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों देखने को मिल रहा है और इंडिया किस तरफ है? क्या इंडिया यूएस मार्केट्स की तरह रैली करने वाले हैं या ईरान वॉर का इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में दिखने वाला है? इस सब को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए सबसे पहले ईरान वॉर के बारे में पता करते हैं कि वहां पर क्या हुआ। तो वहां पर लगातार एस्केलेशंस हो रहे हैं और अब एमओयू और पीस डील के कोई मायने नहीं रह गए हैं और दोनों तरफ से लड़ाई की बातें हो रही हैं, दोनों तरफ से एस्केलेशंस हो रहा है। तो फ्रेश स्ट्राइक्स हुए हैं और अभी अगर हम 24 घंटे में भी देखें तो यूएस ने फ्रेश टारगेट्स पर अटैक किया है, और रिन्यूड नेवल ब्लॉकेड, और यूएस से वापस ईरान के ऊपर ब्लॉकेड लगाने जा रहा है। और एक टाइम पर ऐसी भी खबरें आई कि यूएस से भी प्लान कर रहा है टोल लेने का, कि अगर आपको अपने शिप्स को यहाँ से पास करने हैं तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि उसे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। एंड अ कोलैप्स्ड पीस डील पुश क्रूड हायर, जैसा कि मैंने कहा $80 से ऊपर अब क्रूड सस्टेन हो रहा है। और इसी का अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और यूएस मार्केट्स थोड़े एक्सेप्शन वहाँ पे दिखने को मिला, और क्यों मिला उसको हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सो यहाँ पर क्या मेजर एस्केलेशंस हुआ है, आइए बात करते हैं। तो यूएस स्ट्राइक्स plus blockade. CENTCOM launches a fresh wave of Iran and reimposes its blockade of Iranian ports. तो यूएसए ने भी अपना ब्लॉकेड वहां पर लगा दिया है। ईरान हिट्स द गल्फ, तो ईरान का रिएक्शन भी आया है, वहां से भी एस्केलेशन आया है। तो IRGC claims strikes on US facilities in Jordan, Bahrain and Kuwait, engage aerial targets, siren sounded। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि यूएस से ईरान के जहां पर उनका मेन न्यूक्लियर जो भी प्रोसेसिंग होती है वहाँ पर अटैक करने के प्लान कर रहा है, ऐसी खबरें हैं। हालांकि वो पहाड़ों के काफ़ी नीचे है, अब देखना है कि वो इसमें सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, वो ऐसा करते हैं कि नहीं। लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ें हो रही है और लगातार अमेरिका और ट्रम्प इसके बारे में इशारा कर रहे हैं। पीस डील पूरी तरीके से अब कोलैप्स हो चुकी है। तेहरान सेज द इंटरिम एमओयू इज डिस्ट्रॉयड, नो कमिटमेंट्स रिमेन, हुतीज हिट सऊदी अरेबिया। तो हुतीज जो कि ईरान के अलाई हैं हिजबुल्लाह की तरह, उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा अटैक सऊदी अरेबिया पर किया है। इंडिया इन द क्रॉस फायर। और एक बार फिर देखिए, हम जो है बिना बात के हमें नुकसान हो रहा है। हमारे इंडियन सिटीजन की एक की डेथ हो गई है क्योंकि शिप के ऊपर बॉम्बिंग की गई। इससे पहले यूएसए ने भी बॉम्बिंग की थी और उसमें 3 इंडियंस ने वहां पर अपनी जान को गंवाया था। और इस सब का इम्पैक्ट हमें क्रूड में देखने को मिला है। तो 72 से हम 81 के आसपास पहुंच चुके हैं और चांसेस ऐसे हैं कि अगर ये नहीं रुकता है तो अगला लेवल हम 85 का देख सकते हैं। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो वेसल्स हैं, अगर उसके आप नंबर्स को ट्रैक करेंगे सो वो काफ़ी कम हो गया है। प्री वॉर लेवल पर जो डेली 100, 120, 130 वेसल्स हॉर्मुज से क्रॉस होते थे, अब 14 वेसल्स ही क्रॉस हो रहे हैं। और ये तीसरा दिन है जब ये एक दूसरे पर ईरान और यूएस से अटैक कर रहे हैं। और ऐसी भी खबरें हैं कि एक और बड़े कमांडर जो IRGC के हैं उसको भी उन्होंने अटैक करके मार दिया है। तो कहीं से भी यहाँ पर कोई राहत की न्यूज़ नहीं आ रही है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा यही उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम इससे ज़्यादा एस्केलेशन ना हो और कम से कम न्यूक्लियर साइट्स को ना टारगेट किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब आइए यूएस मार्केट्स की तरफ चलते हैं कि वहाँ पर अचानक से एआई की इतनी बड़ी रैली क्यों देखने को मिली। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि एआई के स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक इन्फ्लेशन रेट हाइक्स का भी फेयर था और साथ में ईरान के फ्रंट पर वॉर भी दोबारा से शुरू हो गई थी। लेकिन कल रात इसका रिवर्सल देखने को मिला। तो क्या उसके रीजन थे? सो 2-3 वहाँ पे ट्रिगर्स हैं और एक एक करके हम बात करेंगे। सो पहला कि जून इन्फ्लेशन केम इन कूलर देन एक्सपेक्टेड, रेट हाइक fears
eased and rate sensitive tech led the bounce. देखिए AI में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत सारा उसको पैसा चाहिए और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो फिर उनको वो पैसा महंगे रेट पर मिलेगा या कम मिलेगा. और जब भी ये खबर आती है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं या कम से कम इसी लेवल पर रह सकते हैं, वो हमेशा AI इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव होता है और उसी का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला. सो क्या डेटा आया? तो CPI में गिरावट देखने को मिली. पिछले महीने मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 4.2 का डेटा आया था और जून में ये 3.5% का आ गया. तो विच इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि इस महीने फेड की पॉलिसी भी आने वाली है और जो रेट हाइक की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें फॉल देखने को मिला है. 42% तक का पॉसिबिलिटी था रेट हाइक्स होने का और इस डेटा के आने के बाद वो गिर के 17% हो गया और इसीलिए वहां पर हमें रैली देखने को मिली है. टेक के स्टॉक्स में री रेटिंग हुई है और जैसा कि आप जानते हैं कि SK हाइनिक्स की भी वहां पर नैस्डैक में लिस्टिंग हुई है. लिस्टिंग के बाद स्टॉक गिरा, लेकिन कल शानदार वहां पर रिकवरी देखने को मिली और यहां पर नतीजा आप देख सकते हैं कि नैस्डैक में अच्छी रैली देखने को मिली, S&P में भी अच्छी रैली देखने को मिली. और अगर आप टेक के स्टॉक्स को देखें, NVIDIA 4% अप, माइक्रॉन 5% अप, AMD 2.6% अप, AVGO 1.3% और ETFs भी जो हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया. तो एक ब्रॉड बेस्ड AI की रैली हमें बाजारों में देखने को मिली, खास करके US मार्केट्स में. अब एक और ट्रिगर जो रहा वो था कि जो केविन वॉर्श हैं, जो फेड चेयरमैन है USA के न्यूली अपॉइंटेड, उनकी एक सेनेट में हियरिंग थी जहां पर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई कि आप कैसे इकॉनमी को मैनेज करेंगे, क्या आप इंडिपेंडेंट है, इस तरीके की क्रॉस क्वेश्चनिंग वहाँ पर की गई, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोसेस है US के डेमोक्रेसी का. सो वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आईं. सो वॉर्श ने पहली चीज़ तो ये कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन इन्फ्लेशन, यानी कि वो हर वो कदम उठाएंगे जिससे इन्फ्लेशन गिरेगा तो रेट कट्स में ईजी होगा उसको मैनेज करना. वाउड टू मेक हाई इन्फ्लेशन अ थिंग ऑफ द पास्ट बट गेव नो सिग्नल ऑन द नेक्स्ट मूव. वो काफ़ी सीक्रेटिव हैं, वो आगे का प्लान नहीं बताते हैं, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है. नो फॉरवर्ड गाइडेंस, ब्रोक विद द पॉवेल एरा प्लेबुक, मार्केट गेट लेस हैंड होल्डिंग ऑन द रेट पाथ फ्रॉम हियर. सो उन्होंने पत्ते नहीं खोले, आगे वो क्या करने वाले हैं इसका भी क्लू नहीं दिया, आगे क्या हो सकता है इसका भी क्लू नहीं दिया. सो मार्केट ने इसे पॉजिटिव लिया और उन्होंने कहा, जब उससे पूछा गया कि क्या आप ट्रंप के कहने पर काम करेंगे, जो ट्रंप चाहते हैं क्या आप वो काम करेंगे, तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, वी आर एन इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक, वी आर ऑनर्ड टू बी इंडिपेंडेंट. ध्यान रहे कि ट्रंप लगातार पिछले फेड चेयरमैन को फोर्स कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स कट करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया और इसी की वजह से उनका रिन्यूअल नहीं हो पाया और अपने हैंड पिक्ड जो पर्सन है केविन वॉर्श, उनको ये पोजीशन दी. सो ये बात तो क्लियर है कि वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट हो. फेड भी कह रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट कट करना है. क्यों कट करना है? क्योंकि ये AI इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है USA के लिए और US की इकॉनमी के लिए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. दोनों का ऐसा मानना है और इसको फेड चेयरमैन ने भी हियरिंग में कहा. तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि जुलाई के जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी थी वो 42% की थी, जो घट के अब 17% हो गई है और अगली पॉलिसी जून 28-29 की है. देखते हैं कि वहाँ पर वो क्या करते हैं. पिछले पॉलिसी में ज़्यादातर लोगों ने ये कहा था कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चाहिए, इस साल कम से कम एक रेट हाइक होना चाहिए, लेकिन अब तेजी से सिनेरियो बदल रहा है. क्यों? क्योंकि USA को अपने AI इंडस्ट्री को बचाना है और बढ़ाना है और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े और AI कोलैप्स हो गया तो वर्ल्ड वाइड ये कोहराम मचा देगा. इसलिए USA हर कोशिश करेगा कि कम से कम हमें रेट्स को ना बढ़ाना पड़े. If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global.
अब भाई दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये यूएस मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पर भी देखने को मिलेगा, और वो है IBM का स्टॉक 25% कल गिर गया इन अ सिंगल सेशन, वर्स देन 23% ड्रॉप ऑन ब्लैक मंडे 1987, पोटेंशियली इट्स वर्स्ट ट्रेडिंग डे एवर। और ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना AI में हमें ग्रोथ दिखेगा उतना IT सर्विसेज कंपनीज में हमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और कल के दिन उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और साथ में AI के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आई, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि AI और IT दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ स्पेक्ट्रम स्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आइए समझते हैं। एंटरप्राइज क्लाइंट्स आर शिफ्टिंग स्पेंड अवे फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड मेन फ्रेम्स टूवर्ड्स AI इंफ्रास्ट्रक्चर। Q2 रेवेन्यू जस्ट grew 1%, और हमारी IT सर्विसेज कंपनी भी इससे कोई बहुत बेटर नहीं है। उनके रेवेन्यू भी कांस्टेंट करेंसी में 2 से 3% ग्रो कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि एक्सेंचर हो या IBM हो, ये सब लोअर सिंगल डिजिट्स में ग्रो कर रहे हैं। तो ये हमारे IT सर्विसेज कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। कनेक्शन टू इंडियन IT, सेम डिमांड सिग्नल। जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए IBM और एक्सेंचर बिड करते हैं, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL भी बिड करते हैं। तो मार्केट सेम है और ये आपस में compete करते हैं। अगर उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी IT सर्विस कंपनी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। IBM warnings flags enterprises pausing legacy software spend, the exact business TCS, इन्फोसिस, विप्रो। बड़ी बड़ी कंपनीज के बजट होते हैं, IT बजट होते हैं, जिसमें जो पुराने उनके लेगेसी सिस्टम्स होते हैं, जो सालों से रन कर रहे होते हैं, उनको वो मेंटेनेंस का बजट रखते हैं और उसमें वो कट कर रहे हैं, AI की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। तो इन सब का निफ्टी IT और इंडियन IT स्टॉक्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हमने देखे कि ये TCS के रिजल्ट्स आए, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को नहीं मिला, वो एक क्वार्टर का रीड था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है कि यहाँ से अब रिकवरी होने वाली है। अभी भी इस सेक्टर में पेन बाकी है और IBM के रिजल्ट्स ने उसे साबित कर दिया। अब आइए आज के मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो अगर हम आज का डेटा देखें तो निफ्टी की आज ओपनिंग बहुत शानदार हुई। ओपनिंग के बाद एक ज़बरदस्त रैली भी देखने को मिली, ऐसा लगा कि अब वो टॉप का रेजिस्टेंस तोड़कर बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिर वहाँ से फॉल देखने को मिला और एक टाइम पे तो निफ्टी नेगेटिव में भी आ गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने 24,000 को सस्टेन कर लिया। टॉप से हमने करीब 150 पॉइंट लूज़ किए, लेकिन 26 पॉइंट्स निफ्टी अप रहा। अगर हम वॉलेटिलिटी की पिक्चर देखें, मोटा मोटा उसी रेंज पे चल रहा है जो कल था। अगर विक्स को देखें तो वहाँ पर भी कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, और अगर आप कॉल IV पुट IV को भी देखें तो मोटा मोटा वो उसी रेंज पर है। माइनर वहाँ पर फॉल हमें देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो में आज बड़ा बदलाव हुआ और 1.43 से घटकर हम 0.95 पर आ गए हैं। हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो फिगर है करीब 1.5 का पुट कॉल रेशियो, ये अपर रेंज पर आता है और उसके बाद वहाँ से फॉल हमें देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ पर OI एडिशंस की बात करें, सो कोई मेजर OI एडिशंस यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। हालांकि मार्केट्स अगर आप देखें सो नेट ऊपर ही हैं, 24,000 से ऊपर हैं, और इसके बावजूद भी यहाँ पर मेजर OI एडिशंस नहीं हो रहे हैं। और मैं तो कहूँगा ये शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लगातार जो प्रीमियम है वो गिरता जा रहा है और अब हम डिस्काउंट पर आ गए हैं। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से इस मार्केट रैली का इस्तेमाल करके बड़े स्केल पर शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। और अब देखिए, अगर शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनी होती तो अभी ये डिस्काउंट पे नहीं आता। अभी आप देखिए, पिछले कितने दिनों से हमने नहीं देखा है निफ्टी को डिस्काउंट में, पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है काफ़ी दिनों के बाद। सो ये अच्छा साइन नहीं है। और अगर आप अगस्त मंथ में जाएंगे तो वहाँ क्या भाई प्रीमियम काफ़ी कम है। अगर टर्नओवर देखें सो ये ठीक ठाक है, एवरेज के आसपास है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ठीक ठाक है और कल के दिन FIIs ने फिर अपनी शॉर्ट पोजीशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। तो डेटा क्या बता रहा है? डेटा आज बता रहा है कि पूरी तरीके से शॉर्ट्स के ग्रिप में है मार्केट।
बड़े स्केल पर शॉर्ट पोजीशंस बनी है। अब ये फटेगा कब, ये आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा, क्योंकि एफआईएस की स्ट्रैटेजी होती है वो हमेशा चढ़ते मार्केट पर बड़े शॉर्ट्स बनाते हैं। अब आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट्स किधर जाएंगे। तो चार्ट की अपनी एनालिसिस शेयर करने से पहले मैं बुलट्रैक एआई से पूछता हूं कि कल मार्केट कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बुलट्रैक एआई रिसेंटली लॉन्च किया है और अभी ये फ्रीली अवेलेबल है, लिमिटेड यूसेज का यहाँ पर आपको एक्सेस मिलेगा और आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने ये क्या कहा कि उन्हें वो लिंक नहीं दिख रहा है। आपको bulltrack.in पे जाना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करके डैशबोर्ड पे जाना है, वहाँ पर आपको बुलट्रैक एआई का लिंक मिल जाएगा। तो आइए मैं बुलट्रैक एआई से पूछता हूँ कि कल का मार्केट कैसा रहने वाला है। बुलट्रैक, कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, अपना व्यू शेयर करो। सो देखिए इसका रिस्पांस आ गया है। इसने आज के मार्केट की थोड़ी एनालिसिस की, फ्लोज के बारे में बात किया और ऑप्शंस वोलेटिलिटी के बारे में भी बात की। बिल्डअप का भी इन्होंने बताया कि किस किस स्टॉक में लॉन्ग और शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और इसके साथ ही इसने अपना व्यू भी शेयर किया। तो व्यू क्या है? सो टुडेज प्राइस एक्शन वाज क्लासिक गैप अप फेड वीक क्लोज पैटर्न। और इसके साथ ही इसने बोला कि एफआईआई इज टर्निंग मोर बेयरिश। ये भी बता दिया कि एफआईआई का व्यू क्या है। और लो विक्स मींस नो पैनिक बट द टोन इनटू टुमारोज लीन कॉशियस टू न्यूट्रल। ये कल का व्यू भी इसने बता दिया और साथ में ये की लेवल्स भी शेयर कर दिए। सो आज का डेटा अभी नहीं आया है, रात तक आएगा। कल अगर आप ये क्वेरी पोस्ट करेंगे तो वो और भी बेटर आपको गाइड कर सकता है। तो ये फ्री है, आप ट्राई करिए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करिए। अब भाई दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो मूव है ये फेक अप मूव है। क्यों? क्योंकि ये MACD इसके साथ सिंक में नहीं था। मार्केट ऊपर जा रहा था, हायर हाई बना रहा था, MACD लोअर हाई बना रहा था। तो ये वीक अप मूव थी। साथ में ये लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए। इस वक्त अगर आप देखें सो मार्केट 24,225 से 24,000 ये 200 पॉइंट के बीच में फंसा हुआ है और लगातार आप देख रहे हैं कि उसी के बीच में घूम रहा है। इसीलिए पोजिशनल पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। हेजिंग से बना सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो वाइल्ड मूव्स हमें देखने को मिल रही हैं इसमें ऑप्शन सेलर बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसलिए निफ्टी में इस वक्त ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और रिस्की है। फिलहाल के लिए आप इन दो लेवल्स को ध्यान में रखिए। जब तक 24,000 ब्रीच नहीं होता है तब तक हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि अभी मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि एफआईएस को अभी और भी पोजीशंस बनानी है। सो थोड़ा टाइम यहाँ पर ये स्पेंड करेगा, लेकिन किसी भी दिन हमें एक बड़ा इस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है और उससे पहले हमें एक ऊपर का भी फेक मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्हें अभी और पोजीशन बनानी है। मोटा मोटा यहाँ पर कोई ट्रेड बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप हेजिंग करके पोजीशन बनाना चाहते हैं बेयरिश साइड पे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पुट खरीदने का सोच रहे हैं या कॉल खरीदने का सोच रहे हैं अब भारी मुश्किल में पड़ सकते हैं। बेटर है इसको अवॉइड करिए। और ये दो जो मेजर लेवल हैं जब तक इसके बीच में मार्केट है कोई बड़ी पोजीशंस बनाना सही नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।